नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एओ बुक स्टोरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे महान उद्यमियों में से एक स्टीव जॉब्स की जिंदगी से जुड़ी ऐसी प्रेरणादायक सीख जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, असफलताओं से सीखना चाहते हैं और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि अगले कुछ मिनट आपकी पूरी सोच बदल दें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मैं कभी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज के ग्रेजुएशन समारोह के इतना करीब खड़ा हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन की केवल 3 कहानियां सुनाऊंगा, बस 3 कहानियां। मेरी पहली कहानी है जिंदगी के बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़ने की। रीड कॉलेज में दाखिला लेने के केवल 6 महीने बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी लगभग 18 महीने तक मैं किसी न किसी बहाने कॉलेज आता जाता रहा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा। इसकी शुरुआत मेरे जन्म से भी पहले हो चुकी थी। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ एक अविवाहित कॉलेज छात्रा थी। उन्होंने तय किया था कि मुझे गोद दे दिया जाएगा, लेकिन उनकी एक शर्त थी, जो भी मुझे गोद ले वह कॉलेज ग्रेजुएट जरूर हो। सब कुछ पहले से तय था। मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेने वाले थे, लेकिन मेरे जन्म के ठीक समय उन्होंने अचानक अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक लड़की चाहिए। उस रात मेरे वर्तमान माता पिता को फोन किया गया। वे प्रतीक्षा सूची में थे। फोन पर उनसे पूछा गया, हमारे पास एक नवजात बेटा है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? उन्होंने बिना एक पल सोचे तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाली मां को पता चला कि जिन लोगों ने मुझे गोद लिया है उनमें से मां कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थी और पिता तो हाई स्कूल भी पास नहीं थे। इस कारण उन्होंने गोद लेने के अंतिम कागजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद मेरे माता पिता ने उनसे वादा किया कि चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, वे मुझे एक दिन कॉलेज जरूर भेजेंगे। यही भरोसा उनकी मां को मानने के लिए पर्याप्त था और इसी तरह मेरे जीवन की नई शुरुआत हुई। 17 साल बाद मैं कॉलेज पहुंचा, लेकिन मैंने एक बहुत महंगा कॉलेज चुन लिया, जिसकी फीस लगभग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जितनी थी। मेरे मेहनतकश माता पिता की जीवन भर की सारी बचत मेरी पढ़ाई पर खर्च होने लगी। सिर्फ 6 महीने बाद मुझे महसूस होने लगा कि मुझे इस पढ़ाई का उद्देश्य ही समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूं। मुझे यह भी नहीं पता था कि कॉलेज मेरी किस तरह मदद करेगा। लेकिन एक बात साफ थी, मेरे माता पिता अपनी पूरी जमा पूंजी मेरी पढ़ाई पर खर्च कर रहे थे। आखिरकार मैंने कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया। उस समय यह फैसला बहुत डरावना था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि यह मेरे जीवन के सबसे सही फैसलों में से एक था। भाग 2, कॉलेज छोड़ने के बाद की सबसे बड़ी सीख। कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने उन सभी क्लासों में जाना बंद कर दिया जिनमें मेरी कोई रुचि नहीं थी। अब मैं केवल वही सीखता था जो सच में मुझे आकर्षित करता था, लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरे पास रहने के लिए अपना कोई कमरा नहीं था, इसलिए मैं अपने दोस्तों के कमरों में जमीन पर सो जाता था। खाने के लिए पैसे जुटाने हेतु मैं खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लौटाता था और उनसे मिलने वाले पैसों से अपना गुजारा करता था। हर रविवार मैं लगभग 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्ण मंदिर जाता था, ताकि सप्ताह में कम से कम एक बार पेट भरकर अच्छा भोजन कर सकूं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि उस कठिन समय ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसी दौरान रीड कॉलेज की एक खास बात ने मेरा ध्यान खींचा। यह कॉलेज पूरे देश में अपनी शानदार कैलीग्राफी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। कॉलेज के हर पोस्टर, हर नोटिस और हर बोर्ड पर लिखावट इतनी सुंदर होती थी कि उसे देखकर कोई भी प्रभावित हो जाए। चूंकि मैं कॉलेज छोड़ चुका था, इसलिए अब मुझे अनिवार्य विषय पढ़ने की मजबूरी नहीं थी। मैंने सोचा क्यों ना वही सीखा जाए जिसमें दिलचस्पी है। इसलिए मैंने कैलीग्राफी की कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया। वहां मैंने अलग अलग प्रकार के फॉन्ट्स के बारे में सीखा।
मैंने जाना कि सेरिफ और sans सेरिफ फॉन्ट्स में क्या अंतर होता है। मैंने अक्षरों के बीच सही दूरी रखना सीखा। मैंने समझा कि किसी भी लिखावट को सुंदर और आकर्षक बनाने के पीछे कितनी कला छिपी होती है। यह केवल एक विषय नहीं था, यह कला, सौंदर्य और रचनात्मकता का अद्भुत संगम था। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भविष्य में यह ज्ञान मेरे किस काम आएगा। लेकिन लगभग 10 साल बाद जब हम अपना पहला मैकिंटोश कंप्यूटर बना रहे थे, तब यही सीख मेरे सबसे बड़े काम आई। मैंने वही सुंदर टाइपोग्राफी और फॉन्ट डिजाइन मैकिंटोश में शामिल कर दिए। परिणाम यह हुआ कि मैकिंटोश दुनिया का पहला ऐसा पर्सनल कंप्यूटर बना जिसमें खूबसूरत टाइपोग्राफी और अलग अलग फॉन्ट्स उपलब्ध थे। अगर मैंने उस समय कॉलेज छोड़कर अपनी रुचि का पीछा नहीं किया होता, अगर मैंने कैलीग्राफी की वे क्लासें नहीं ली होती, तो शायद मैकिंटोश कभी इतना खूबसूरत नहीं बन पाता। और क्योंकि बाद में विंडोज ने भी मैकिंटोश से बहुत कुछ सीखा, इसलिए संभव है कि आज दुनिया के अधिकांश कंप्यूटरों में भी यह सुविधा कभी न होती। जब मैं कॉलेज में था, तब भविष्य को देखकर इन घटनाओं को जोड़ पाना बिल्कुल असंभव था। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर हर एक बिंदु एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आप भविष्य की ओर देखकर अपनी जिंदगी के बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते, उन्हें केवल पीछे मुड़कर देखने पर ही समझा जा सकता है। इसलिए आपको विश्वास रखना होगा कि आज जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वह किसी न किसी रूप में आपके भविष्य को बेहतर बनाने वाला है। चाहे वह विश्वास आपके भगवान पर हो, आपके कर्मों पर हो, आपकी किस्मत पर हो या फिर खुद पर, लेकिन किसी न किसी चीज पर भरोसा जरूर रखिए। यही भरोसा आपको उस रास्ते पर चलने की हिम्मत देगा जहां शायद कोई और चलने की हिम्मत ना करे। और यही चीज एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। मेरी पहली कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, जो कुछ भी आज हो रहा है, हो सकता है उसका अर्थ अभी समझ ना आए, लेकिन समय आने पर वही घटनाएं आपकी सफलता की सबसे मजबूत नींव बनेंगी। भाग 3, प्यार, सफलता और सबसे बड़ी असफलता। अब मैं आपको अपने जीवन की दूसरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है प्यार और खोने की। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे बहुत कम उम्र में ही वह काम मिल गया जिससे मुझे सच्चा प्यार था। जब मैं सिर्फ 20 साल का था, तब मैंने अपने दोस्त स्टीव वॉज़नियाक के साथ अपने पिता के छोटे से गैराज में एप्पल की शुरुआत की। हमने दिन रात मेहनत की, हर दिन कुछ नया सीखते रहे, नए प्रयोग करते रहे और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाने लगी। सिर्फ 10 वर्षों में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी $2 अरब की कंपनी बन चुकी थी। 4000 से अधिक लोग हमारे साथ काम कर रहे थे। कुछ ही समय पहले हमने मैक ओएस लॉन्च किया था, जिसे दुनिया ने बेहद पसंद किया। मैं 30 साल का हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सच हो गया है। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। जिस कंपनी को मैंने अपने हाथों से बनाया था, उसी कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। शायद आप सोच रहे होंगे कि कोई व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई कंपनी से कैसे निकाला जा सकता है। असल में जैसे जैसे एप्पल बड़ी होती गई, मुझे लगा कि कंपनी को आगे ले जाने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए हमने एक ऐसे व्यक्ति को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी जिस पर मुझे पूरा भरोसा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी के भविष्य को लेकर हमारी सोच अलग अलग होने लगी। हमारे बीच मतभेद बढ़ते गए। आखिरकार मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचा। बोर्ड ने उनका साथ दिया और मैं अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया गया। जिस चीज के लिए मैंने अपनी पूरी जवानी लगा दी थी, जिसे मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, वह एक पल में मुझसे छिन गई। मैं पूरी तरह टूट चुका था। कई महीनों तक मुझे समझ ही नहीं आया कि अब आगे क्या करूं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया के सामने मैं असफल हो गया हूं। एक समय तो मेरे मन में यह विचार भी आया कि सब कुछ छोड़कर सिलिकॉन वैली से कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक बात समझ आई, एप्पल मुझसे छीन सकती थी, लेकिन मेरे काम के प्रति मेरा प्यार कोई नहीं छीन सकता था। मुझे आज भी वही काम करना पसंद था।
मेरे अंदर कुछ नया बनाने का जुनून अब भी जिंदा था। तभी मैंने फैसला किया कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा। उस समय यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि एप्पल से निकाला जाना मेरे जीवन की सबसे अच्छी घटनाओं में से एक था। सफलता का भारी बोझ उतर चुका था। अब मैं फिर से एक शुरुआती इंसान था, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और सीखने के लिए पूरी दुनिया थी। यही आजादी मुझे मेरे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में ले गई। भाग 4, नई शुरुआत, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। एप्पल से बाहर निकलने के बाद मेरे सामने दो ही रास्ते थे। या तो मैं अपनी हार मानकर बैठ जाता, या फिर एक बार फिर से शून्य से शुरुआत करता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। अगले 5 वर्षों में मैंने 2 नई कंपनियों की स्थापना की, नेक्स्ट और पिक्सार। यही वह समय था जब मेरी मुलाकात एक बेहद अद्भुत महिला से हुई, जो आगे चलकर मेरी जीवन संगिनी बनी। उधर पिक्सार लगातार मेहनत कर रही थी। कुछ वर्षों बाद पिक्सार ने दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर से बनी एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। यह फिल्म इतनी सफल हुई कि पिक्सार दुनिया के सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो में शामिल हो गई। दूसरी ओर नेक्स्ट भी नई तकनीकों पर लगातार काम कर रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एप्पल ने नेक्स्ट को खरीदने का फैसला किया और इसी के साथ मैं एक बार फिर एप्पल में लौट आया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि नेक्स्ट में विकसित की गई तकनीक आगे चलकर एप्पल की नई पीढ़ी के ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव बनी। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो शायद ये सब कभी नहीं होता। कई बार जिंदगी हमें ऐसी ठोकर देती है जो उस समय बहुत दर्द देती है, लेकिन वही ठोकर हमें वहां पहुंचा देती है जहां शायद हम कभी अपने दम पर नहीं पहुंच पाते। कभी कभी कड़वी दवा ही सबसे असरदार इलाज होती है। हो सकता है उस समय आपको लगे कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन भविष्य में वही घटना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको गिराए, जब भी आपके सपने टूटते हुए दिखाई दे, तो अपने विश्वास को मत टूटने दीजिए, क्योंकि जिस काम से आप सच्चा प्यार करते हैं वही आपको हर बार दोबारा खड़ा होने की ताकत देता है। मैंने अपने जीवन से यही सीखा है कि संतुष्ट रहने का केवल एक ही तरीका है। वही काम कीजिए जिसे आप सचमुच महान मानते हैं, और महान काम करने का केवल एक ही तरीका है, अपने काम से प्यार कीजिए। अगर अभी तक आपको वह काम नहीं मिला है तो रुकिए मत, उसे खोजते रहिए, समझौता मत कीजिए। जैसे दिल से जुड़े हर रिश्ते में होता है, वैसे ही जब आपको आपका पसंदीदा काम मिलेगा तो आपको खुद महसूस हो जाएगा, और समय के साथ आपका वह प्यार और भी गहरा होता जाएगा। इसलिए खोजते रहिए, रुकिए मत, जब तक आपको आपका असली उद्देश्य न मिल जाए। यही मेरी दूसरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जिस काम से आप प्यार करते हैं उसे कभी मत छोड़िए, क्योंकि वही काम एक दिन आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। अब मैं आपको अपने जीवन की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है मृत्यु के बारे में। भाग 5, मृत्यु की सबसे बड़ी सीख और अंतिम संदेश। अब मैं आपको अपने जीवन की तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 वर्ष का था तब मैंने एक वाक्य पढ़ा था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उसमें लिखा था, यदि आप हर दिन ऐसे जीते हैं जैसे यह आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो एक दिन आप निश्चित रूप से सही साबित होंगे। इस एक विचार ने मेरे मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि पिछले कई वर्षों से मैं हर सुबह आईने में खुद को देखकर एक ही सवाल पूछता हूं, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही काम करता जो आज करने वाला हूं? और जब लगातार कई दिनों तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो मैं समझ जाता हूं कि अब मेरी जिंदगी में कुछ बदलने का समय आ गया है। यह याद रखना कि एक दिन हमें मरना है जीवन के सबसे बड़े निर्णय लेने में मेरी सबसे बड़ी मदद करता रहा है, क्योंकि जब इंसान को अपनी मृत्यु याद रहती है तब उसके भीतर खोने का डर लगभग खत्म हो जाता है। आप पहले से ही खाली हाथ आए हैं, फिर अपने दिल की बात सुनने से डरना कैसा? करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है
सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ। रिपोर्ट में साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज में एक ट्यूमर है। सच कहूं तो उस समय मुझे यह भी नहीं पता था कि पैंक्रियाज क्या होता है। डॉक्टरों ने लगभग निश्चित शब्दों में कहा कि मुझे ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि शायद मेरे पास केवल 3 से 6 महीने का समय बचा है। उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं घर जाकर अपने सारे जरूरी काम पूरे कर लूं। डॉक्टरों की भाषा में इसका मतलब था, अब अपने अंतिम दिनों की तैयारी कर लीजिए। मैंने पूरा दिन इसी सोच के साथ बिताया, लेकिन उसी शाम मेरी बायोप्सी की गई। मेरे शरीर से ट्यूमर के कुछ सेल्स लेकर उनकी जांच की गई। मैं उस समय बेहोश था, लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि जब डॉक्टरों ने उन कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप में देखा तो वे भावुक हो गए। उन्हें पता चला कि यह कैंसर एक दुर्लभ प्रकार का था जिसका सफल ऑपरेशन किया जा सकता था। मेरी सर्जरी हुई और सौभाग्य से मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उस दिन मैं पहली बार मृत्यु के इतना करीब पहुंचा था और उसी अनुभव ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी वहां जाने के लिए मरना नहीं चाहते। लेकिन मृत्यु वह मंजिल है जहां एक दिन हम सभी को पहुंचना है। आज तक कोई भी उससे बच नहीं पाया और शायद ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही जीवन का सबसे महान आविष्कार है। वही पुराने को विदा करती है ताकि नए के लिए जगह बन सके। आज आप युवा हैं, नई सोच रखते हैं, लेकिन समय के साथ हम सब एक दिन पुराने हो जाएंगे। यही जीवन का नियम है। इसलिए आपका समय बहुत सीमित है। इसे किसी और की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत कीजिए। दूसरों की राय को अपनी सोच पर हावी मत होने दीजिए। दुनिया के शोर में अपनी अंदर की आवाज को मत दबाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने दिल और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का साहस रखिए, क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सारी चीजें उसके बाद आती हैं। और अंत में मैं आप सभी से वही कहना चाहता हूं जो मैंने हमेशा अपने जीवन के लिए चुना। स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। हमेशा सीखने की भूख बनाए रखिए। हमेशा नया जानने की जिज्ञासा रखिए। कभी यह मत सोचिए कि अब आपको सब कुछ आ गया है। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए हमेशा सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों का पीछा करते रहिए। स्टे हंगर, स्टे फूलिश। धन्यवाद। अगर आपको आज की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही बेहतरीन पुस्तकों की कहानियां, जीवन बदल देने वाली सीखें और मोटिवेशनल ऑडियो बुक सुनने के लिए एयू बुक स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।